संगम नगरी प्रयागराज में भी भारतीय वायुसेना का हैरत अंगेज हवाई प्रदर्शन दिखा। मध्य वायु कमान के हीरक जयंती समारोह पर वायुवीरों के रोमांचकारी प्रदर्शन में एयरफोर्स की जबरदस्त ताकत यहां देखने को मिली। विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपने करतब से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बमरौली एयरपोर्ट में हुए इस प्रदर्शन में मिराज 2000, सुखोई 30 और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट के लो लेवल एरोबैटिक्स का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जमीन से 8000 फीट की ऊंचाई का रोमांचकारी कॉन्टैक्ट फ्रीफॉल का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें PLH हेलीकॉप्टर से गरुड़ फोर्स के जवानों का नीचे कूदने से लेकर चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता है, ये तमाम चीजें इस एयर शो के दौरान प्रदर्शित की गई। और ये तमाम वो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं जब युद्ध में भी इनका सामना करना पड़ता है। लिहाजा अपने आप को हमेशा तैयार रखने के लिए ऐसे जो युद्धाभ्यास होते हैं या एयर शो होते हैं, वहां पर इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी टफ ट्रेनिंग हमारे वायुवीरों की होती है, जो हर हालात में दुश्मन का सामना करने के लिए, चाहे उसके इलाके में जाना हो या फिर उसका सामना करना हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं उस टनल की जिसने चीन का चैन छीन लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला पास टनल बन रही है। इसका काम BRO यानी सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इसका काम जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। तवांग और आसपास के इलाके के लिए इस सुरंग की खास अहमियत है। इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों को चीन के पास तवांग तक 12 महीने सड़क सेवा मुहैया कराना है। आपको बता दें कि अभी तक यहां के लोग और भारतीय सेना तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा चारिद्वार रोड का इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी के वक्त ये सड़क बंद हो जाती है और यहां वाहनों की आवाजाही थम जाती है। सेला दर्रा सुरंग इस सड़क को बाईपास करेगी और हर मौसम में आवाजाही यहां पर बनी रहेगी। इसके अलावा इस टनल के बनने के बाद तवांग की दूरी भी 8 से 9 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे लोगों को भी आवाजाही में सहूलियत होगी और सेना को भी। तो BRO के द्वारा ये सुरंग निर्माण यहां पर किया जा रहा है। बॉर्डर व सीमाई इलाके में आपको हम बता दें कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार सक्रिय है और केवल इसी इलाके में नहीं श्वेता, बल्कि जितने भी हमारे सीमांत प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं, खासकर संवेदनशील जो इलाके हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगती सीमा हो, चाहे वो चीन से लगती सीमा हो, वहां पर लगातार आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है और सड़कों की खासी अहमियत हो जाती है। हालांकि सड़क का इस्तेमाल केवल सुरक्षा उद्देश्यों से ही नहीं किया जाता, सामरिक उद्देश्यों से नहीं किया जाता। आवाजाही अगर बढ़ती है, सुगम होती है, तो इन इलाकों में पर्यटन का दायरा भी बढ़ेगा और पर्यटन का दायरा बढ़ेगा तो इन इलाकों के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, यहां से पलायन रुकेगा। तो बहुआयामी परियोजना इसको हम कहा जा सकते हैं, जिसको लेकर सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के पास आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में विकास कामों का सिलसिला तेज है। यहां नई सड़कें बनाने से लेकर पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन चुका है। यहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको बता दें कि इससे इलाके के लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। यही नहीं, यहां मॉडल विलेज योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत चीन सीमा के पास बसे गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इस तरह दूसरे इलाकों में स्कूल, थिएटर और छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है। और श्वेता, ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये वो तमाम सीमा इलाके हैं जहां जब मौसम बिगड़ता है, जब मौसम के चलते हालात बिगड़ते हैं, तो ऐसा देखने में आया था इन सीमांत प्रदेशों में जो सीमा से लगे इलाके हैं कि यहां से लोग अपने घरों को छोड़कर निचले स्थानों पर आ जाते थे, जिससे कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि यहां पर ही इतनी मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी जाए, चाहे वो बिजली पानी की व्यवस्था हो या अन्य संसाधन हो, जिससे कि लोग यहां पर पलायन करने को मजबूर ना हो। क्योंकि लोग अगर यहां पर रहेंगे, यहां पर बसावट रहेगी, तो एक प्रकार से सामरिक दृष्टि से भी काफी ये महत्वपूर्ण है। और उसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए यहां लगातार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर खासा जोर यहां पर दिया जा रहा है।